अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है फ्रोज़न समोसा पट्टी की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना फ्रोज़न समोसा पट्टी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल और उसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी, जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं हाफ कप पानी में इसमें ऐड करूँगी और इसमें मैं ऐड कर लूँगी ऑयल, जो कि ऐड करूँगी हाफ कप पानी हाफ कप ऑयल, दोनों को मैं ऐड कर लूँगी। ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी हाफ टी स्पून नमक, और नमक ऐड कर देने के बाद इसमें ऐड करूँगी अजवाइन हाफ टी स्पून। इन सबको ऐड कर देने के बाद मैंने विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी में ऑयल, नमक, अजवाइन ऐड कर देने के बाद अच्छे से मैं इनको मिक्स करने लगी हूँ। बहुत अच्छे से जैसे ये मिक्स हो जाएगी तो मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी मैदा, जो कि मैंने लिया है आधा किलो। इसको मैंने पहले से अच्छे से स्टेन कर लिया था और अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा किलो मैदा मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड कर देने के बाद विस्क से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले अच्छी तरह से विस्क से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो फिर अपने हाथ की मदद से इसकी अच्छे से एक डो तैयार करूँगी। और अच्छे से डो तैयार करते हुए जितना मुझे इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पानी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। पानी में इसमें इतना ऐड करूँगी कि इससे अच्छे से हमारी डो बन जाए। पानी मैंने हाफ कप पहले भी ऐड किया था, उसके बाद थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं इसमें ऐड करके अच्छे से इसकी डो तैयार करूँगी। और डो को मैंने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है, इसको मैंने थोड़ा सख्त रखना है। थोड़ा सख्त इसकी डो तैयार करूँगी और इसको इस तरह से अच्छे से मैं पानी ऐड करके मिक्स करती रहूँगी। अच्छे से डो तैयार कर लूँगी और इस तरह से मैं तैयार करती रहूँगी। जब अच्छे से इसकी डो तैयार हो जाएगी, बन जाएगी, तो फिर मैं आपको इसके बाद बताऊँगी कि आगे हमने क्या करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसकी डो तैयार कर ली है, ये देखिएगा। और इसी तरह से जब बाकी थोड़ा बहुत इसमें रह गई है मैदा, जो कि है साइडों पे लगा हुआ, उसको मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ ही। और इसकी डो तैयार हो मज़ीद अच्छी तरह से करूँगी मैं, और इस तरह से मैं इसको गूँधूँगी। 1 मिनट के लिए इस डो को अच्छे से मैं इस तरह से गूँधूँगी। जितनी अच्छी तरह से मैं इसको गूँधूँगी उतनी अच्छे से हमारी समोसा पट्टी बनेगी इसकी। और जैसा कि आप देखें इतनी अच्छी सी ये डो हमारी बन रही है और इसको बनते हुए हो चुका था 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद ये अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि कितनी सख्त हमने ये डो गूँधी है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको 1 मिनट के लिए दोबारा इस तरह से रख देना है। और जब 1 मिनट हो जाएगा तो 1 मिनट के बाद फिर आगे मैं आपको बताऊँगी कि क्या करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट देना है। जितना इसको मैं रेस्ट दूँगी उतनी अच्छी से हमारी डो ये तैयार होगी और ज़्यादा। और यहाँ पे इसको हो चुके हैं 1 मिनट। 1 मिनट के बाद अब आपको दोबारा से मैं दिखाती हूँ। इसको हल्का सा मैं दोबारा से गूँधूँगी ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी समोसा पट्टी बन के तैयार हो जाए। और ये देखिएगा कितने अच्छे से ये डो हमारी तैयार हो चुकी है, कितनी हार्ड हमने तैयार की है। और इसके मैं बनाऊँगी छोटे छोटे से पेड़े। और इस तरह से मैं थोड़ा सा हाथ में लूँगी इस डो को, और लेने के बाद इसके अच्छे से छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। और मैं आपको एक पेड़ा बना के दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कितना अच्छा सा ये पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे के सारे पेड़े तैयार कर लूँगी, और जब तैयार करूँगी तो आपको बना के दिखाऊँगी। और मैं इसी तरह से सारे पेड़े तैयार करने लगी हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे मैंने पेड़े बना के इसके तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी इसको, पेड़े को बेल के समोसा पट्टी बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से मैं इसकी पट्टियाँ तैयार करूँगी। और अब मैं काउंटर पे ऐड कर लूँगी मैदा। इस तरह से मैं मैदा इस पर स्प्रिंकल कर लूँगी। स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर मैंने एक पेड़ा रखना है। पेड़ा रखने के बाद इस तरह से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी। अच्छे से मैं इसको फैला लूँगी दोनों तरफ से। इस तरह से मैं अच्छे से दबा दबा के इसको फैलाऊँगी। फैलाने के बाद फिर मैं रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से इसको बेल लूँगी। और यहाँ पे मैं अब आपको इसको बेल के अच्छे से दिखाती हूँ रोलिंग पिन की मदद से। और यहाँ पे कितने अच्छे से मैं इसको बेलना शुरू हो गई। कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी गोल सी ये हमारी शीट्स बन के तैयार हो रही है। और इधर मैं इसको बेल चुकी हूँ। ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त सा, कितने बड़े साइज़ में, कितने छोटे साइज़ में इसका रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ रखा है बेलने के बाद, नहीं बहुत ज़्यादा छोटा रखा है। इसको मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है। इसी साइज़ में मैं सारी शीट्स बेल के आपको दिखाऊँगी। और ये देख सकते हैं
कितनी अच्छी सी ये मैंने तैयार की है शीट। और इसी तरह से मैं एक और पेड़ा लूँगी और एक और पेड़ा आपके सामने बेल के आपको दिखाऊंगी रोलिंग पिन की मदद से। दोबारा से मैंने मैदा स्प्रिंकल कर लिया। स्प्रिंकल करने के बाद दूसरा पेड़ा मैंने इस पर रखा था और इसको मैंने इसी तरह से बेल लूँ, जिस तरह से पहले मैं आपको बेल के दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको बेल चुकी हूँ। और इसी तरह से सारे के सारे मैं तैयार कर लूँगी। इसी साइज़ में शीट्स में तैयार करूँगी। जब मैं सब तैयार कर लूँगी, तैयार करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे मैंने क्या करना है। यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। सारी सारी मैंने बेल ली थी। बेलने के बाद शीट्स को तो मैं एक एक करके इस तरह से रखूँगी। ये मैं आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से मैंने एक शीट रखी थी और इसको मैंने दोनों साइडों से अच्छे से मैदा स्प्रिंकल करके इस तरह से फैला लूँगी, लगा लूँगी सब तरफ इसके। और इसके ऊपर मैं दूसरी शीट इसी तरह से रखूँगी। दूसरी शीट को भी मैंने इस तरह रख लिया। इसके ऊपर भी मैं मैदा स्प्रिंकल कर लूँगी और अच्छे से फैला लूँगी। और ये देखिएगा दूसरी शीट को भी रख लिया। इसी तरह से मैं 1 बाय 1 करके सारी शीटें इसके ऊपर रखती रहूँगी। इस तरह से मैदा स्प्रिंकल करती रहूँगी। और जब सारी की सारी रख लूँगी तो रखने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसके सामने क्या करना है। और यहाँ पे इसी तरह से मैं सारी की सारी शीटें रख चुकी हूँ, स्प्रिंकल कर चुकी हूँ मैदा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से तरह से हमने शीटें तैयार कर ली है और इस वक्त मैं इसको क्या करूँगी। और ये देखिएगा अब आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी अच्छी से ये समोसा पट्टी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको कोई भी ज़िप बैग में रखने के बाद इसको मैं फ्रीज़ कर लेंगे। आप जितनी देर तक चाहे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए इसे फ्रीज़ कर सकते हो। जब इसको आपको बनाने हो समोसे तो इसको निकालेंगे। निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम 5 मिनट के लिए बाहर रखेंगे और फिर इसकी फिलिंग करने के बाद फिर ये समोसा फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसकी समोसा पट्टी बना के दिखा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये पट्टी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। कितनी इजी तरीके से मैंने आपको घर में फ्रोज़न समोसा पट्टी की रेसिपी बना के दिखाई है। आप भी बनाएगा इंशाल्लाह ज़रूर आपकी भी बहुत अच्छी सी ये पट्टियाँ बन के तैयार होगी। पट्टियों की शेप बनाना तो हमने आपको सिखा दी है। अब आपको मैं एक लेके दिखाऊंगी कि इसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी सेंटर से कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको लूँगी इस तरह से हाथ में लेके मैंने इसको फोल्ड किया था। मैंने इसको एक साइड से फोल्ड किया, इस तरह सेंटर में लाई। सेंटर में लाने के बाद मैंने इसको ऊपर से इसके पानी से इसको इस तरह से लगा लेंगे। पानी से लगाने के बाद दोबारा से आप फोल्ड कर सकते हैं। आपको अगर इजी लगे पानी लगा के फोल्ड करना तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैदे की लोई बनाएंगे उसको भी आप इसके ऊपर से इस तरह से लगा के फोल्ड कर सकते हो। ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको फिलिंग कर लिया था। फिलिंग के मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको मैंने सब जगह से अच्छे से दोबारा प्रेस कर लिया था। कितनी अच्छे से ये हमारे समोसे की शेप बन के तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त से ये फ्रोज़न समोसा पट्टी बन के तैयार हो चुकी है। और कितनी ज़बरदस्त से कितनी अच्छे से ये हमने समोसा पट्टी आपको बना के दिखाई है। फ्रोज़न समोसा पट्टी बना के मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये देखिएगा इसकी फिलिंग भी मैं आपको करके दिखा चुकी थी। ज़बरदस्त से कि अच्छे से समोसे फिलिंग करके और समोसा पट्टी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई हुई फ्रोज़न समोसा पट्टी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक मेरे चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करा करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको तो अपनी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।